हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन जानेंगे विथ योर पर्सन्स इंडिविजुअल एनर्जी शिफ्ट। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ रफाइल, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द टावर। ये आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं गाइस, और ये आपके बारे में इन्हीं थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बहुत ही क्लियरली बताया था कि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हैं, और ये एक स्टक एनर्जीज में भी सेंस हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो शिफ्ट है, जो लाइक थीम फॉर टुडे वाला जो शिफ्ट था, वो इस वे में प्रोसीड हुआ है कि दे हैव डिसाइडेड कि इन्हें क्या करना चाहिए। एंड आप देख सकते हो गाइस कि एनर्जीज कितनी ब्यूटीफुल इनकी शो हो रही हैं यहाँ पर, और ये सब एक डिवाइन इंटरवेंशन के चलते हुआ है। कुछ सडन वे में शिफ्ट हुआ है। मैंने जैसे कि कहा कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी याद इन्हें सताने लगी होगी, और आपके बारे में हो सकता है इन्हें यूनिवर्स बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज शो कर रहा होगा। और साथ ही साथ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनको आपके ड्रीम्स आ रहे होंगे, जहाँ पर एक कनेक्टिविटी बनती जा रही है और एक पैशन। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये इस पैशन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, और इन्हें आपके टुवर्ड्स कोई एक आइदर जेस्चर या फिर एक एक्शन रखना पड़ेगा, और अपनी उन सारी फीलिंग्स को जो ये अब तक शायद नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, उन सारी फीलिंग्स को इन्हें फाइनली एक्सप्रेस करना होगा। क्योंकि यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज हैं। आई रियली नो कि यहाँ पर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ड्रीमी लेवल में भी बने हुए हैं, और अपना वो प्यार का प्रपोजल लेकर हो सकता है किसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंतज़ार ज़्यादा टाइम तक नहीं प्रोसीड होगा, क्योंकि यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज आई हैं, और इस एनर्जी का मीनिंग ही यही है कि सब कुछ अभी स्पीडी वे में होगा। जो भी कुछ होगा बहुत ही फास्टेस्ट वे में होगा, और ये अपना कंफर्ट जोन अगर तलाश भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके बारे में सोचना या फिर आपके बारे में ड्रीम करते रहना, कुछ प्लानिंग करते रहना, और उसी में इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल फाइन। तो ऐसा अगर इनकी लाइफ में एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, तो यूनिवर्स वहाँ पर इन्हें काफ़ी टाइम तक इसी सिनेरियो में स्टक रहने नहीं दे सकता, और इसीलिए इनको कुछ ट्रिगरिंग मिलेगी या फिर एक ऐसा पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि इनको फाइनली आपकी तरफ वो एक्शन, वो जेस्चर शो करना ही पड़ेगा गाइस। जेस्चर से ज़्यादा मैं यहाँ पर एक्शन सेंस कर पा रही हूँ। एक रीच आउट हो सकता है, या फिर लिटरल वे में आपके पर्सन आपको आइदर कॉल पर कहीं बाहर मिलने के लिए कह सकते हैं, या फिर ये आपके प्लेस पर विजिट कर सकते हैं। तो जो भी शिफ्ट है ये एक स्पीडी वे में भी होगा, और साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड वे में भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और जो मैंने आपसे बताया था आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में, कि एक दूसरे को माफ़ करना, मतलब पास्ट के ग्रजेस से बाहर आकर एक दूसरे को एक दोबारा से मौका देना। और क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो 100% मैं एक चीज़ ये बता सकती हूँ कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है। इन्होंने भी अपने लाइफ के सारे लेसन सीख लिए, और इनको भी यूनिवर्स ने हर वे में शायद एक टेस्टिंग सिचुएशन में डालकर टेस्ट किया है, और वहाँ से इन्होंने अपने आप को एक अपग्रेडेड लेवल में टर्न किया है। मतलब इनकी लिटरल वे पर हो सकता है गाइस एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टिविटी बन गई है। अब ये पहले की तरह वही एक इमैच्योर या फिर बहुत ही लीस्ट इमोशनल या फिर बाय बुक चलना, दुनिया की बातों पर बिलीव करना, ही इज़ नॉट द सेम पर्सन। अब ये अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट शायद सेंस करते होंगे। अब ये एक स्पिरिचुअलिटी लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करते होंगे। अब इनकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर सी सिचुएशन दी गई, तो ये अपने माइंड की नहीं वहाँ पर सुनेंगे,
ये अपना एक इमोशनल साइड, स्पिरिचुअल साइड और एज वेल एज एक इंटेलेक्चुअल साइड भी अपना रखेंगे हर एक सिचुएशन में। नाउ दिस पर्सन इज़ अ चेंज्ड पर्सन, ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। तो यही वजह है गाइस कि ये अपने उस पैशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे और आपकी तरफ इन्हें एक नेक्स्ट एक्शन इन्हें रखना पड़ेगा। और इसी वे में आज के एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने हो सकता है डिसाइड कर लिया होगा कि इन्हें कहाँ पर प्रोसीड होना है। जैसे कि इनकी लाइफ की दो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी कि एक इनका कंफर्ट जोन है जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, एक सिंगल लाइफ में अगर बने हुए हैं तो ज़रूर वो वहाँ पर दे आर जस्ट कह सकती हूँ ना कि वहाँ पर स्ट्रेस फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो एक नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ है उसी लाइफ में खुद को बनाए रखना, कुछ लोग होते हैं ना गाइज जो अपने एक सिंगल हुड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आपके पर्सन अगर ऐसे मेंटालिटी या फिर एक ऐसे थॉट को बढ़ावा देने वाले पर्सन है तो ज़रूर इनको अपने आप में एक खुद में इनको कंप्लीशन शायद सेंस होती थी होगी, लेकिन अब ऐसा मैटर नहीं है। यहाँ से इनको पुश किया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा, क्योंकि इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है और ये अपने कंफर्ट जोन पर कैसे रह सकते हैं। आप इन्हें मांग रहे हो यूनिवर्स से, क्योंकि अब काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है आपने इस पर्सन का इंतज़ार किया होगा। और अगर आप दोनों ऑलरेडी एक कमिटमेंट शेयर करते थे और तब इन्होंने वॉक अवे किया था और अपनी एक अलग सी लाइफ में ये बने हुए थे, कंफर्ट जोन इन्होंने अगर बना लिया था, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और ये अपनी लाइफ अलग से एंजॉय कैसे कर सकते हैं, isn't it? तो यूनिवर्स का यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्टैंड लेना बनता था। तो इसीलिए इनकी सारी एनर्जीज इस वे में आज शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 6 ऑफ एरियल, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने आपको बताया भी कि इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे स्टैग्नेशन पैटर्न को एंड किया है। मतलब मोर प्रिसाइजली आपने कार्मिक सिचुएशंस को एंड किया है, अपने लाइफ के पेनफुल लेसन्स को आपने सीखा है और उन साइकिल्स को आपने कंप्लीट किया है। फाइन, तो जब आपने उन सारे साइकिल्स को कंप्लीट किया, आपने अपना दी बेस्ट वर्जन वहाँ पर रखा और अभी भी आप एक अपने बेस्ट वर्जन में खुद को कैरी करते हुए आगे लेकर बढ़ रहे हो और इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स कैसे यहाँ पर आपका रिवॉर्ड आपको नहीं देगा, isn't it? तो आपने जो मांगा है वो आपको मिलना ही है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड वे में बने रहे, डिटरमाइंड वे में बने रहे, लॉयल बने रहे इस पर्सन के लिए, और आपने काफ़ी एक लंबा इंतज़ार रखा था होगा, एक पेशेंस में बने रहे आप। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक हैप्पी एंडिंग जिसको कहते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक लाइफ में हैप्पी एंडिंग आती है, तो वही आपकी लाइफ में आने वाली है विद द वर्ल्ड एनर्जीज। फाइनली वो सारे पैटर्न्स एंड होंगे, वो एक ऐसी ज़िंदगी एंड होगी जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था, कोई इन्जॉयमेंट नहीं था, आप इस लाइफ को बस शायद ऐसे ही जीते जा रहे थे। लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने हमेशा से डिज़ायर किया है, हमेशा से आपने इस पर्सन को मांगा होगा यूनिवर्स से, क्योंकि इस पर्सन के साथ ही आपकी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है। और आप दोनों के बीच में अगर मैटर काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुए थे और एक टाइम पर आपने भी इनसे वॉक अवे अगर किया था, तो आपने कुछ लाइफ के ऐसे लेसन सीखे, आपने लिटरल वे में कुछ कंप्लीट किया है गाइस। जो टास्क आपको दिए गए थे यूनिवर्स द्वारा या फिर आपके जो कार्मिक सिचुएशंस के चलते जो भी आपने एक कर्मा बैलेंस करना था, भले वो किसी के भी साथ हो, अपनी लाइफ के ही साथ क्यों ना हो, तो वो सारे कार्मिक साइकिल्स को आपने बहुत ही ब्यूटिफुली कंप्लीट किया है। तो अब आप लोगों के लिए वो टाइम आ गया है गाइस कि जहाँ पर आपके इन सारे हार्ड वर्क का, एक हार्डशिप का एक फ्रूटेशन आपको मिल सके, एक रिवॉर्ड आपको मिल सके, और जो आप डिज़ायर करते हो, जो डिज़र्व करते हो, वो आपको मिल सके। इस पर्सन के साथ हो सकता है आपने काफ़ी टाइम लाइफ का गुजारा होगा और इस पर्सन के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट
भी रहा होगा गाइस, और इस पर्सन ने आपको इवन बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दी होगी, क्योंकि वही इंसान हमें ज़्यादा हर्ट कर सकता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर हम जिसको इतना हक दे देते हैं कि वो हमें किसी भी वे में हर्ट कर सकता है। उस पर्सन की हर बात हमें मैटर करती है, उस पर्सन का हर एक एक्शन हमारे लिए मैटर करता है। तो ऐसे ही ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ के, हो सकता है ये काफ़ी टाइम तक आप पर डोमिनेंसी रखते थे, मतलब इन्होंने आप पर राज किया है, आप पर रूल किया है, और आपने इनको अलाउ किया आप पर रूल करने के लिए, मैं ऐसा कह सकती हूँ। जब इतनी अनकंडीशनैलिटी आपने इस पर्सन की तरफ रखी थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस अगर ये आपसे वॉक अवे हुए थे, या फिर वाइस वर्सा आप दोनों एक दूसरे से अगर वॉक अवे हुए थे, तो ये जो टाइम था, वो जो साइकिल था, वो कभी तो एंड होना था ना। तो नाउ दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहां पर उन सारे साइकिल्स का एंड आ गया है, एक हैप्पी एंडिंग आ गई है। तो वही हैप्पी एंडिंग आप लोग बहुत जल्द अपनी अपनी लाइफ्स में शायद सेंस कर पाओगे गाइस। ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है आप सभी के लिए कि आप दोनों ने ही जितने भी सारे हार्डशिप या चैलेंजेस को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्कर किया है, उसका रिवॉर्ड अब आपको यूनिवर्स देने वाला है। तो इसीलिए ना यूनिवर्स ने यहाँ पर एक स्टैंड लिया है आप सभी के लिए, इजंट इट। तो अब देखते हैं कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द एम्प्रेस, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि आपके पर्सन ने या आपने जो भी प्लानिंग एक दूसरे के लिए रखी है, अब उस प्लानिंग को एक एक्शन देने का टाइम आ गया है। ओके, और आप भले ही एक प्लानिंग में हैं या नहीं, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर एक प्लानिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने लिटरल वे पर बहुत कुछ शायद सोच कर रखा होगा, और ये काफ़ी टाइम तक नहीं रुके रहेंगे गाइस, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही फास्टेस्ट वे में शायद शिफ्ट होने वाला है। आप लोगों का इंतज़ार फाइनली ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कॉस्मिक रिकॉर्ड्स पर, आकाशिक रिकॉर्ड्स पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है गाइस, और वो पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोगों ने अर्न किए हैं बाय बीइंग इनटू दैट पेनफुल सिचुएशन गाइस। हो सकता है आप लोगों को एक ऐसा पेनफुल टाइम बिताना पड़ा होगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और इवन आप दोनों ही को कोई ऐसी सिचुएशन दी गई थी जहां पर आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी थी, आइदर फॉर यू और टू योर मैस्कुलिन। अगर आप दोनों ही की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस थी जहां पर कोई एक डिसीजन मेकिंग में आपको आना था, तो आपने डिसीजन भी वही लिया है जहां पर आप लोगों का एक हक बनता है। यू नो, अगर आपका हक आपके पर्सन पर बनता है, तो इनको भी वही डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा जहां पर ये आपको आपका हक दे सके। यू नो, ये बातें कब आती हैं गाइस, जब इन्होंने आपके साथ कोई अनफेयरनेस रखी थी, और ये बात आप पर भी अप्लाई होती है कि अगर कहीं ना कहीं आपने भी इनके साथ एक अनफेयर वे में जाकर बिहेव किया था, तो जहां पर इनका हक बनता था आपने इनका हक छीना था। तो नाउ दिस इज द टाइम यूनिवर्स इज पुशिंग यू ऑल कि आप अपने अपने पर्सन को उनका हक दे सके। यू नो, तो जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पर, एक क्लैरिटी में शायद आप लोग आने वाले हो। वो क्लैरिटी इस सिचुएशन के चलते हो सकता है अगर आप दोनों की लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है, इवन अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में हो या इनकी लाइफ में हो, तो इनका हक ज्यादा कहाँ पर बनता है, या फिर इन पर किसका हक ज्यादा बनता है, उसी पर्सन के लिए ये जस्टिस रख सकते हैं। यू नो, तो इट इज रियली वेरी क्लियर नाउ। इनको यूनिवर्स ये क्लैरिटी दे रहा है कि टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। जो गलत है उसको कट करना है, जो सही है उसकी तरफ एक बोल्ड एक्शन लेना है। तो यही एक किंग ऑफ सोर्ड्स की पहचान है कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो अगर एक डील में आता है तो उसका काम यही होता है कि वो कितना फेयर और ऑनेस्ट पर्सन बन सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। फेयरनेस की अगर बात करें या फिर ऑनेस्टी की बात करें, तो किंग ऑफ सोर्ड्स इज द बेस्ट किंग गाइस। ओके, तो यहाँ पर यही बात हो रही है गाइस कि आपके पर्सन इन्हीं सारी एनर्जीज में आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन अभी भी वो डोमिनेंसी आप पर रखेंगे,
हो सकता है अभी भी इनके कुछ डिमांड्स हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, ताकि आपके साथ ये अगर कंप्लीशन में आना चाहते हैं तो ये अपने बाय रूल के हिसाब से ही चलेंगे। इवन दो दे आर इन अ वेरी लविंग एनर्जीज, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्यार सेंस कर रहे हैं, दे आर इन अ ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज, लेकिन फिर भी जब बात एक नेक्स्ट एक्शन की आ रही है, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जब हम बात करें, तो आपके पर्सन अपने उसी एलिमेंट में रहकर कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये आपके साथ फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली कार्ड है, अगर आपके लिए इनकी फैमिली एक अप्रूवल में नहीं आ रही है तो दे हैव टू बिकम द किंग ऑफ सोर्ड्स देयर, और हो सकता है ये अपनी फैमिली से भी उसी तरीके से डील करें कि ये जो चाहते हैं इनको वही चाहिए, इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे अपनी फैमिली की तरफ, और इनकी फैमिली को वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़ेंगे। और क्योंकि ये शायद हो सकता है इस वे में भी बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से कि जहाँ पर कि किसी पर इनका हक ज़्यादा बनता है, और जिसका भी इन पर ज़्यादा हक बनता है ये उसी पर्सन को एक मौका देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और इफ़ इट इज़ अबाउट अ मैरिज थिंग, मैं उसी से शादी करना चाहूँगा जिस पर मेरा हक ज़्यादा बनता है, या फिर जिसके साथ मैंने ऑलरेडी एक कमिटमेंट रखा था। उस पर्सन को मैं ना तो चीट कर सकता हूँ, ना ही मैं उस पर्सन के लिए अनफेयर हो सकता हूँ, तो इसीलिए मैं उसी पर्सन के टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये क्लैरिटी जो है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन एनर्जीज़ को इस वे में भी प्रेडिक्ट करें गाइस कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर इन्हें एक क्लियर वे में कम्युनिकेशन रखना भी पड़े, भले ही वो आपके साथ हो या फिर अपनी फैमिली के साथ हो या फिर जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर इन्हें क्लियर वे में अगर सब कुछ बताना पड़े सच तो ये वो भी करेंगे, बिकॉज इनको यहाँ पर एक 100% एक्शन लेना ही पड़ेगा गाइस। काफ़ी टाइम तक ये उसी स्टैग्नेशन या फिर कंफर्ट जोन में खुद को सेटल करके नहीं रख सकते, इनको वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। और अपने कंफर्ट जोन से जब ये छूटेंगे तब ये कोई बिग लेवल पर एक एक्शन ले सकेंगे जहाँ पर इनको लिटरल वे पर एक फ्लोटेशन नजर आएगी। बिकॉज द एम्प्रेस वाली एनर्जीज यही कहती है गाइस कि इवेंचुअली आप दोनों ही एक लग्जरियस लाइफ की तरफ, एक अबंडेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर से सिचुएशन में टू ग्रो इन अ पॉजिटिव वे। अब कोई आपको ना ही यहाँ पर चीट कर सकता है, ना ही कोई आपको यहाँ पर बिट्रे कर सकता है। जितने भी ट्रिगर्स देने थे आप दोनों ने एक दूसरे को हो सकता है दे दिए, जितने भी लेसन्स आप लोगों ने सीखने थे इस टाइम पीरियड में आपने सीख लिए। तो अब ना तो आपकी लाइफ में कोई स्टैग्नेशन आ सकती है गाइस, ना ही आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे लोग या फिर सिचुएशन आएगी जहाँ पर दोबारा से आपको टेस्ट किया जाएगा या फिर दोबारा से आपको धोखा दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यूनिवर्स इज विथ यू, और यूनिवर्स को पता है आपने कितना पेनफुल साइकिल झेला है। हो सकता है काफ़ी लोगों की यहाँ पर आधी आधी उम्रें चली गई होंगी, लाइक बहुत लोगों के लिए 10 years का भी रिलेशनशिप हो सकता है, और काफ़ी अदर लोगों के लिए 5, 3 बहुत अच्छा टाइम अपनी लाइफ का जहाँ पर आप लोगों को एंजॉय करना होता है, ऐसा टाइम आपने इस पर्सन के चलते हो सकता है बहुत ही पेनफुल वे में गुजार दिया। और यही आप लोगों की समझ लो एक काइंड ऑफ अ सज़ा थी जो आपने काटी बिना किसी गलती के। जब कोई इंसान सज़ा काटता है तो उसको रिवॉर्ड ही मिलता है, राइट? तो आपने अगर ऐसी सिचुएशंस खुद को दी थी, एक पेन दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में कर्मा जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैस्कुलिन्स के साथ भी हमारा कर्मा जुड़ा होता है, उन सारी चीज़ों को भी हमें हील करना होता है गाइस। अगर इस पर्सन के साथ आपका गुड या बैड कर्मा जुड़ा हुआ था तो वो सारा कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट बैलेंस कर लिया होगा। तो नाउ दिस इज़ द टाइम यू गाइज टू बी टुगेदर, और यही एनर्जीज आज की कहती भी हैं कि आप लोगों का यूनियन यहाँ पर 100% पक्का है गाइस। बहुत जल्द ये पर्सन पुश किए जाएंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। फाइन, तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप होगा गाइस, जहाँ पर इस पर्सन ने आपको लिटरल वे में कमिटमेंट दिया था और ये वॉक अवे हो गए थे, या फिर वाइस वर्सा आपने इनको कमिटमेंट दिया था, आप वॉक अवे हो गए थे, क्योंकि आपको अपने अपने लाइफ में कर्मा बैलेंस करना था, कार्मिक सिचुएशंस रही होंगी, इसलिए आप दोनों ने वॉक अवे किया होगा।
तो जो भी था फाइनली आप लोगों ने एक कमबैक किया है, इस रिलेशनशिप को या कनेक्शन को दूसरा चांस देने का आपने दोनों ने डिसाइड किया है। तो इसीलिए ये एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के लिए आजकल बनता जा रहा है, प्रोसीड होता जा रहा है और फाइनली ये आप लोगों को एक यूनियन की तरफ पुश करेगा। तो जस्ट बी पॉजिटिव गाइस, और इस पर्सन को आप इसी वे में मैनिफेस्ट करते रहिए। यूनिवर्स का साथ आपके साथ है और ज़रूर आप प्रेयर्स में इस पर्सन को मांग सकते हो, ताकि मेरा मानना ये है गाइस कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रेयर से रिजॉल्व हो सकती हैं। जब आप गॉड से कुछ मांगते हैं तो आपकी कोई भी प्रेयर अनआंसर्ड नहीं छोड़ी जाती, भले ही लेट से आंसर की जाती हैं, लेकिन फाइनली वो आपकी सारी प्रार्थनाएं, प्रेयर्स और दुआएं पूरी की जाती हैं, कबूल होती हैं, यू नो। तो अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगते हो डिवाइन पावर्स से, तो 100% गाइज वो पुकार आपकी सुनी जाती है। डिवाइन पावर्स आपके सारी पुकारों को सुनते हैं और आपके लिए जो भी सही है, आप जो भी डिजर्व करते हो, वो आपको मिल जाता है। फाइन। वो कहते हैं ना कि कोई दुआ खाली नहीं जाती। जब आप कुछ मांगते हो तो उसके बदले में आपको एटलीस्ट कुछ मिल जाता है। तो हमेशा प्रेयर्स को अपना रूटीन बना कर रखिए गाइस। प्रेयर्स करते रहिए, मांगते रहिए, क्या पता कब आपकी लॉटरी लग जाए, यू नो। ऐसा ही होता है ना कि कब हमारा नंबर लग जाए पता नहीं, और उन सारी विश की फुलफिलमेंट हमें फोर फ्रंट पर होती हुई नजर आए। मिरेकल्स डज हैपन गाइस। तो बिलीव रखिए डिवाइन पावर्स पर, एंजल्स पर, यूनिवर्स पर। सभी आपकी उन सारे प्रेयर्स को सुन रहे हैं और ज़रूर आपको आपके प्रेयर्स का आंसर दिया जाएगा, आपकी पुकार सुनी जाएगी, आपकी विशेस भी पूरी की जाएंगी। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।